हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग में नया चैप्टर जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी गणितीय तर्क शक्ति। इसमें गणित का काम होता है, ठीक है, पर इतना नहीं होता है कि अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो आप बिल्कुल लगा ही नहीं पाएँ। लॉजिक होते हैं, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं, लग जरूर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, लेकिन हाँ, मैथ्स का काम होता है इसमें। तो जितने प्रकार के सवाल बनेंगे वो सारे सवाल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बस क्या होगा कि आपके सामने जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो डिजिट चेंज होंगी, नंबर उनके चेंज होंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो मेथड होगा वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो बस बराबर बने रहिए और कहीं पर भी स्किप मत करिए, तो जो भी समस्याएं आपकी हैं वो दूर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन आप देखिए, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 5 छात्र ए, बी, सी, डी और ई उपस्थित हुए हैं। यदि सी को बी से 5 अंक कम मिले हैं, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले हैं और ए से 20 अंक कम मिले हैं, एवं ई को बी से 22 अंक अधिक मिलते हैं, बी को कुल 40 अंक मिले हैं, तो ए को कितने अंक मिले हैं। यूपी ट्रिपल सी वीडियो 2016 में आया है। देखो, क्वेश्चन को लगाने के मेथड कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मैं सबसे ईजीएस्ट आपको बताऊंगा जो सबसे सरल होगा, ठीक है। देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले लाइन देखो, C को B से 5 अंक कम मिले हैं। C को B से 5 अंक कम मिले हैं, तो C को यहाँ रखो और B को ऊपर रख दो। 5 अंक कम मिले हैं, ये 5 अंक जो है वो कम मिले हैं, अंतर है इन दोनों का, इतना याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखो, D को B से 10 अंक अधिक मिले हैं, तो D को B से 10 अंक अधिक मिले हैं। यहाँ पर जो रेखा खींची, लाइन खींची है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इनके बीच का अंतर 10 अंक का आ रहा है, समझ रहे हैं नहीं। फिर देखो, और ए से 20 अंक कम मिले हैं, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले हैं और ए से 20 अंक कम मिले हैं। तो देखो, डी और ए का अंतर कितना आ रहा है, 20 अंक आ रहा है। ये 20 अंक लिख देता हूँ यार, ठीक है। अब देखो, ई को यहाँ पर देखो कि लाइन लिखी है, ई को बी से 22 अंक अधिक मिले हैं, ई को बी से 22 अंक अधिक मिले हैं। अच्छा, ई को बी से 22 अंक अधिक मिले हैं। हम ये जान चुके हैं कि बी और ए का जो टोटल डिफरेंस है वो आ रहा है 30 अंक का। क्यों? क्योंकि देखिए, बी और डी का 10 अंक है, डी और ए का 20 अंक है, तो यानी बी और ए का सब जोड़ेंगे तो टोटल 30 अंक का आ जाएगा, 30 अंक का आएगा। तो देखो, जब हम अब यहाँ पे लिखा क्या है कि ई को बी से 22 अंक अधिक मिले हैं, तो ई को जब 22 अंक अधिक मिले हैं यानी बी ई को 22, यानी ई यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर कहीं हो सकता है ई। तब यहाँ अब देखो, ए का और बी से पूरा डिफरेंस आ रहा है 30 नंबर का, और यहाँ पर कितना दिया गया है, 22 अंक का, यानी इसका अगर जोड़ें, ऐसे देख लो तो ये 22 अंक का अंतर आ रहा है। तो 22 अंक का अंतर आ रहा है, इसका मतलब ई और ए के बीच में दूर जो अंक की है अंतर है वो है 8 अंक का, है कि नहीं भाई। पूरा 30 का है, लेकिन बी और ई का जो नंबर्स है उनका अंतर कितना आ रहा है, 22 अंक का। तो अब बची बात ए और ई की, तो ए और ई में 8 ही नंबर का तो अंतर आएगा, ठीक है। तो देखो क्या पूछा गया है। अच्छा, बी को कुल 40 अंक मिले हैं। अब देखो, बी को मिले हैं 40 अंक, बी को 40 अंक मिले हैं, 40 अंक मिले हैं बी को। अब देखो, बी को अगर 40 अंक मिल गए हैं तब पूछा गया है कि तो ए को कितने अंक मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे बी और ए में टोटल कितना डिफरेंस आ रहा है, 30 अंक का आ रहा है, तो 40 अंक अगर बी को मिले हैं तो भाई 30 इसमें जोड़ दोगे तो 70 आ जाएगा। 70 अंक ए को मिले हैं, 70 ए को मिले, है कि नहीं, 70 ए को मिले। बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई। बी और ए के बीच के अंकों का अंतर 30 आया ना टोटल, क्योंकि अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं ना, यहाँ पर ई और ए का अंतर 8 है और बी और ई का अंतर 22 अंक का है, तो टोटल 30 अंक का अंतर आया। बी को 40 नंबर मिले हैं, तो भाई ए को 70 नंबर तो मिलेंगे, तो 30 जोड़ देंगे उसमें, तो ये उत्तर हो गया इसका। ये देखो, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपके पास, 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया, 26 ने कला तथा 2 ने कला और संगीत दोनों लिए। कक्षा में कितने छात्रों ने ना संगीत और ना कला लिया।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा दिख रहा है सही से, मैं देख लूँ एक बार। बिल्कुल सही दिख रहा है। देखो 50 टोटल कितने, 50 छात्र हैं। टोटल कितने हैं भाई, 50 छात्र हैं कुल। ठीक है, 18 ने संगीत लिया है, 26 ने कला लिया है। तो 18 26 कितना हो गया, 18 26 हो गया 44, 18 26 44 हो गया भाई। देखो 18 ने क्या लिया है, ऐसे देख लो, 18 ने लिया है संगीत और 26 ने लिया है क्या, 26 ने कला लिया है। और दो ऐसे हैं जो कला और संगीत दोनों हैं, कला और संगीत दोनों, कला और संगीत दोनों हैं दो। तब देखो क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, इनको जोड़ो पहले, 18 कितना 44 हो गया। अब इन्हीं में से दो लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, तो इनको दो माइनस कर दो इसमें से, तो कितना आ जाएगा 42। अब 42 में देखो 50 में से 42 घटा दोगे तो कितना बचेगा 8। तो 8 लोग ऐसे हैं जो ना ही संगीत लिए हैं ना ही कला लिए हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे देख लो इसको। अच्छा इसको लिख, देखो ये कहाँ बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो। देखो ये अगर 18 किसने हैं, देखो अब कितना कितना आ जाएगा, 16 अगर संगीत आ जाएगा और 16 संगीत आ जाएगा और 24 आ जाएगा कला। तो ये संगीत है ना, हाँ ये संगीत है और ये कला है। और ये दो क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, इन्हीं में से आएंगे ना, तभी तो दो घट रहा है। तो देखो तब क्या है, 16 24 जोड़ दो, 16 24 कितना हो जाएगा 40, और 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 42। अब 42 ऐसे हैं जिन्होंने सब्जेक्ट लिए हैं, और 50 में से छात्रों में से, अब 50 में से 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रफ करता हूँ इसको। जब बात आती है कि दोनों ने, तब घटा देते हैं। ठीक है, दोनों ने तब घटा देते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। जितने लड़के थे जितने मतलब लड़के थे, लड़कियों से 2 संख्या कम थी उनकी। अगर मान लिया 20 थे तो लड़कियां 22 थी, 24 लड़के थे तो लड़कियां 26 थी, ऐसा है। ठीक है, पिता ने लड़कों को 10 रुपये और सभी लड़कियों को 20 रुपये उपहार स्वरूप दिए। यदि कुल 280 रुपये खर्च हुए तो लड़कों की संख्या बतानी है भाई। देखो लड़कों की संख्या मान लो x है, लड़कों की संख्या बराबर कितना है x मान लो, और लड़कियों की संख्या कितनी है भाई, लड़कियों की संख्या कैसे हो जाएगी, लड़कियों की संख्या x+2 हो जाएगी, क्योंकि x+2 क्योंकि 2 संख्या ज़्यादा है ना। तो देखो क्या हुआ है कि पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपये दिए हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि जितने लड़के होंगे उससे गुणा कर दी जाएगी ना। तो देखो x गुणे 10, ठीक, x गुणे 10 प्लस x+2 गुणे लड़कियों को 20 दिए गए हैं, तो बराबर कितना आ जाएगा खर्चा 280 रुपये का। बराबर खर्चा कितना आ जाएगा 280 रुपये का। देखो ये लड़के हैं ये लड़कियां हैं, ब्रैकेट में इसलिए लिखा है भाई, ब्रैकेट में ही तो लिखेंगे वरना गड़बड़ नहीं हो जाएगा। ब्रैकेट में अभी ब्रैकेट तोड़ देंगे तो देखना क्या हो जाता है। जो लोग बिल्कुल मैथ नहीं जानते वो लोग जान लेंगे यहाँ पर। हालांकि भाई बुरा मत मानिएगा, कभी कभी ऐसा विवाद हो जाता है। मैथ आती है सबको, मैं ये मानता हूँ, मैथ बहुत लोगों को कर, लेकिन कुछ लोगों को नहीं आती भैया, कुछ लोग हैं जो नहीं आती है। ठीक है, तो ऐसे होते हैं यार, बुरा मानने वाली बात नहीं है। ऐसा मैं ही हूँ, मुझे भी मैथ नहीं आती है, मुझे मैथ आती होती तो मैथ नहीं पढ़ा रहा होता यहाँ पर। देखो लेकिन हाँ इतनी आ जाती है कि मैं थोड़ा समझा सकता हूँ रीजनिंग वगैरह। देखो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट जब खोलेंगे तो पहले 20x के साथ गुणा करेगा, फिर ये 20 दूना 40 हो जाएगा, बराबर 280 होगा। ठीक है, बराबर 280 होगा। अब देखो 10x प्लस, अब क्या करेंगे, और ये 20x, ऐसा करेंगे, इनको रखे रहने दो यहीं पे,
इसको हम लोग बाहर भेज देते हैं। जब ये यहाँ जाएगा, अच्छा इसको ही क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसमें x नहीं लिखा हुआ है, ये बराबर संख्या ही है, तो जब यहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखो 10x और 20, 10x और 20x इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखो आप लोग जानते होंगे कि ऐसे प्लस नहीं होता है, ये नहीं प्लस होगा, लेकिन ये तो प्लस होगा। जब संख्या बराबर, सब कुछ बराबर तो प्लस हो जाएगा। तब देखो ये कितना हो जाएगा, 30x बराबर, ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 240। अब देखो x की वैल्यू पता करनी है, यानी लड़कों की, x मतलब लड़का था ना, तो लड़कों की वैल्यू पता करनी है। तो देखो x बराबर 240/30, अब इसको भाग कर देंगे तो 3×8 = 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 कितना है, लड़कों की संख्या है भाई, 8 क्या है, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या है, ठीक है। चलिए, अच्छा 8 लड़कों की संख्या है। अब आप मान के, अब देखिए, अब जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन लगा के ही करते हैं, तो वो भी तरीका सही होता है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर देखिए 8, 10, 12, 11 ऑप्शन है आपके सामने। तो हमें ये पता है कि प्रत्येक लड़के को 10 रुपये दिए गए हैं। हम अगर ऐसा कर देंगे, 10×100 कर देंगे। अगर देखो कहाँ पे, मैं बताऊँगा आपको, नीचे चल रहा है ना, यहाँ पे देखो, अगर 10 कर देंगे यहाँ पर, 10 लड़के और 10 प्रत्येक लड़के को 10 रुपये दिए गए हैं, तो यानी 100 रुपये लड़कों पे ख़त्म किए गए। और लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, तो लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, 2 संख्या यानी 12 कर देंगे। और देखो 12 जब कर देंगे तब क्या होगा कि प्रत्येक लड़कियों को 20 रुपये दिया गया है। तो देखो 12 दूनी 24, तो 240, ठीक है। तो ये संख्या आ रही है 340। तो देखिए ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप जान जाएंगे, आप देखते ही जान जाएंगे कि यार ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। आप ऐसा करेंगे, पहले आप जाएंगे किसमें, 8 में। आपने देखा 8, तो 8 × 10 किया जब, तो आपके पास आया 80। और लड़कियों की संख्या ज़्यादा है तो 10 कर देंगे, और लड़कियों को, प्रत्येक लड़के को 20 रुपये दिया गया है, तो 20 से भाई गुणा कर देंगे तो 200 आ जाएगा। तो 200 आ जाएगा तो 280 आ गया उत्तर। तो आपका आंसर हो जाएगा, लड़कियों की संख्या 12 है, लड़कों की संख्या 8 है। समझ रहे कि नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, लड़कों की संख्या 8 हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन पे भी आप डिपेंड कर सकते हैं, ऑप्शन पे लगा के, बहुत लोग ऐसा करते हैं तुरंत ऑप्शन लगाओ। अब देखो मैंने इतना लंबा मैसेज समझाया, आपको बस क्या करना था, आपको पहले बस एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन उठाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 2 ऑप्शन लगा के कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं। देखो आपने क्या किया, सोचा कि अच्छा यार 10 लड़के होंगे, चलो भाई 10 लड़के देख लेते हैं। 10 × 10 बराबर 100, और 12 × 2 24। आप जैसे देखेंगे 24, अरे संख्या ज़्यादा हो रही है, आप सोचेंगे ऐसा। फिर आप करेंगे अच्छा 8 रखो, 8 × 10 बराबर 80, लड़कियों की संख्या 10 × 20 बराबर 200। बस आप जोड़ेंगे भी नहीं, बस हो गया, ठीक है। तो ये कितनी फास्ट हो रहा है। और बाकी 14 तो हो ही नहीं सकता यार। 14 देखो, 14 × 140, फिर 16 हो जाएगा, 320, तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो 16 बस आपको देखते ही लग जाएगा ना कि 10 और 8 में से हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, हो गया क्या, अच्छा अभी 1-2 क्वेश्चन और है भाई। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने केवल 8 प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया भैया, और प्रत्येक प्रश्न में 50% अंक प्राप्त किए हैं। प्रत्येक प्रश्न में यदि उसने परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए और परीक्षा के सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे, तो उस परीक्षा में कितने प्रश्न थे। देखिए ये अगर हम लोग मैथड से लगाएंगे ना, तो भैया पूरी मैथ में ही घुस जाएंगे हम लोग, एक्स वाई करके। इसको मैं एक शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये लाइन पढ़ो आप, ये वाली हाईलाइट कर रहा हूँ। यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए और परीक्षा के सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे, तो मान लीजिए कि परीक्षा पूरी 100 अंक की थी और 100 प्रश्न थे, ये बताया गया है, और 100 प्रश्न 100 नंबर के थे, और इसी में ही इसने क्या किया है कि 40% नंबर लाया बेचारा, तो ये 4 आ गया, 40 आ गए नंबर, ऐसा हुआ है, ये बताया गया है। तो आप देखो, अब बात ऊपर हो रही है 8 प्रश्न हल किए हैं इसने, बात ऊपर हो रही है कि इसने 8 प्रश्न को हल किया है। तो देखो
इसने क्या किया है कि 40% अंक प्राप्त किए हैं। तो देखो यहाँ पर देखो ऑप्शन देख लो। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 10 ऑप्शन जो है 10, इसको उठाओ, इसको चेक कर सकते हैं कि 10 देखो 10 अंक है, 10 अंक हैं, ठीक है। और इसने क्या किया है, 10 अब 10 प्रश्न हैं और 10 अंकों का ये प्रश्न पत्र है। और इसने क्या किया है, इसने सिर्फ 8 प्रश्नों को हल किया है और 40% नंबर लाया है बेचारा, 50% नंबर। तो जब 8 प्रश्न जब करेगा, 8 प्रश्न करेगा और कितना नंबर लाएगा, 50%। तो 8 का 50% कितना होता है बताओ भाई, 8 का 50% कितना होता है, तो ये 4 ही तो होता है। अब देखो 50% अंक प्राप्त किए 8 क्वेश्चन पर और उसने कुल परीक्षा में अंक प्राप्त किए हैं 40%। तो मान लीजिए 10 प्रश्न, 10 क्वेश्चन के साथ 10 नंबर के साथ ही प्रश्न पत्र था, तो इसका आप 40% करेंगे तो देखिए 4 ही तो आ रहा है। 4 ही तो आया। तो इसका मतलब क्या है, ये परीक्षा जो है वो 10 अंक की थी। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब क्या हुआ कि पहली बात तो ऊपर देखिए, इसने क्या कहा कि 8 प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया है और हमें ये नहीं समझ में आ रहा था अभी कि 8 प्रश्न जो थे वो कितने नंबर के थे। फिर हम लोग जब नीचे बढ़े हैं तो पता साफ साफ चल गया है कि यहाँ पे देखो परीक्षा के सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। तो हम समझ गए ना कि 8 क्वेश्चन को सॉल्व किया, 50% नंबर लाए, मतलब 4 नंबर लाए। अब 4 नंबर लाए, ये बराबर है 40% के, 4 नंबर बराबर है 40% के। तो लो भाई कर लो, कितने कुल कितने अंक की आ जाएगी, 4×7, ठीक है। तो 100, ये क्या हो गया यार, 4 अंक बराबर कितना 40% है, तो ये लो 10 आ गया, 10 कुल प्रश्न आ गए, कुल नंबर आ गए, हो गया। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा की 50 लड़कियों और 70 लड़कों ने मिलकर एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। क्वेश्चन है कि किसी कक्षा की 50 लड़कियों और 70 लड़कों ने मिलकर एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। यदि 40% लड़कियां तथा 50% लड़कों ने इसमें भाग लिया तो लगभग कितने प्रतिशत लोगों ने भाग लिया, लगभग पूछा गया है। देखो कितना लड़कियां, देखो गर्ल्स कितनी हैं 50 और बॉयज़ कितने हैं 70, ठीक है, बॉयज़ 70 हैं। क्या कहा गया है कि 40% लड़कियां, तो 40% लड़कियां मतलब क्या हो जाएगा भाई, 50 का 40% निकाल लोगे तो 5 चौके 20 ही तो आएगा, यानी 20 लड़कियां, 20 गर्ल। और बॉयज़ की बात होती है तो देखो 70 गुणे 50 यानी 35, ठीक है। तो बॉयज़ बराबर 35 आए, मतलब इतने छात्र छात्राओं ने योजना बनाई थी, लेकिन उपस्थित कितने हुए, लड़कियों में 20, लड़कों में 35। कुल कितने हैं, तो कुल देखिए, कुल की बात अगर आती है कुल, तो कुल तो 120 हैं, कुल तो 120 है। तो पूछा यह गया है कि तो लगभग कितने प्रतिशत लोगों ने भाग लिया। तब देखो 20 लड़कियों ने भाग लिया, 35 लड़कों ने भाग लिया, तो 20 और 35 को जोड़ के कर देंगे 55 ने भाग लिया। अब ये 55 120% का 120 का कितना प्रतिशत है, तो 120 नीचे और 55 ऊपर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, तो 55 25, 55 25 27 और 6, तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24। बस यहाँ पे देखो 4 किसमें, 4 तो इसमें भी आ रहा है, तो ये देखो 46% के आसपास आएगा, 4 छंग 36, हाँ तो 46% के आसपास आएगा। इसका आंसर है 46%, ठीक है। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अभी और सवाल करेंगे हम लोग इसके, ठीक है, सवाल अभी करेंगे इसके हम लोग। और तो थोड़ी बहुत तबीयत नहीं सही लग रही है भाई, आप लोग वीडियो को सपोर्ट क्या करें यार, मैं थक गया हूँ यार वीडियो बनाते बनाते। रीजनिंग ख़त्म होने के कगार पर है, वर्बल रीजनिंग में 2-3 चैप्टर बचे हैं, वर्बल रीजनिंग पूरी ख़त्म होने के कगार पर है। मैं थक गया हूँ यार, कोई शेयर नहीं कर रहा है, ना व्यूज़ आ रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए मेरा टारगेट है रीजनिंग पूरी ख़त्म करने का, तो मैंने ठान लिया, तो मैं पूरी रीजनिंग ख़त्म करके मानूंगा। और हिंदी में जो चैप्टर बचे हुए हैं वो मैं हिंदी में भी ख़त्म करके मानूंगा, फिर नए सिरे से फिर पढ़ाऊँगा,
फिर पर देखते कब तक नहीं चलता है, जिद है मेरी ये। तो समझ में आपको आया होगा फिलहाल। कोई अगर समस्या किसी सवाल को लेकर थी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगा। भाई चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।